जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 20 अप्रैल 2026 और 20 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपका एक सप्ताह का करंट अफेयर्स इसमें आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न लेके आते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। अगर आप इसको रिविजन के तौर पर आप इसे जरूर देखें। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा और RSR हॉट ट्रिक पे ही एक या वन शॉट का एक सीरीज चला रहे हैं। जैसे वन शॉट में आपको बॉटनी का, इकोनॉमिक्स का और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। देखिए वो होता क्या है कि से एक साइंस को एक होता क्या है, इसे एक स्टूडेंट को सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके पास लास्ट में कुछ नहीं बच पाता है। और देखिए होता क्या है कि से एक स्टूडेंट को सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके पास हाथ में कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए आपके लिए यह वन शॉट वीडियो जो अपलोड जो भी किए हैं इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और यहीं से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसे आप देखने की जरूर देखिएगा। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक पे एक या वन शॉट का सीरीज चला है जिसमें बॉटनी का वन शॉट मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का वन शॉट मिल जाएगा और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। देखिए जितना भी यह वन शॉट है इसे आप जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए हम जब भी हम आते हैं तो एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह आते हैं। और एक स्टूडेंट को होता क्या है, सब कुछ समेटने के चक्कर में एग्जाम के समय उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो यह जितना भी वन शॉट वीडियो इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इसमें केवल और केवल टू द पॉइंट बात की। यह आपके 10 मैराथन के बराबर यह सब वीडियो है, ठीक है। तो जो कि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो यह जो भी वन शॉट वीडियो है इसे आप जरूर देखिएगा। और एक साइंस का सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा आपको वीडियो में ही याद करवा दिया जाएगा। यह एपिसोड 7 यह अपलोड कर दिए हैं, अभी तक आप नहीं देखें तो यह सब सीरीज जाके जरूर कंप्लीट कीजिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। अब दिल्ली की बात आई है, अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब जो रिकॉल करवा रहे हैं आप रिकॉल कीजिए और मेरे साथ बोलिए और आप याद कीजिए। जैसे अमृत महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? दिल्ली में। 9वां फार्मेड आयोजित कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में ई बाइक दीदी योजना, लखपति BTI योजना और राहवीर योजना, दुर्गा योजना और अनमोल योजना चलाया गया। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली में। अमृत महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ चलाया गया है? दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वार म्यूजियम यह कहाँ खुला है? दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। बीम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। और बीम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। फिर से ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा जाएगा बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। बीम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। और बीम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। दिल्ली के अभी CM कौन है? तो रेखा गुप्ता जो कि BJP के पार्टी से है। अच्छा, दिल्ली में याद रखेंगे से दिल्ली यमुना नदी के किनारे और यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ है। एक तो हो गया दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा मथुरा। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ हुआ है? दिल्ली में। छठवां नदी उत्सव का कहाँ हुआ है? यह दिल्ली में हुआ। और आबादी सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली में जलवायु घड़ी लगी और घड़ी से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे कि एक हो गया जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। पर्पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कह देगा तो ये हो जाएगा
गोवा में। महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाएगा। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। तो इतना चीज़ याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में IRCTC ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? यह विशाखापट्टनम में की है। कौन? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में IRCTC ने अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम से याद रखें, से विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। ठीक है, यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के किनारे? यह कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, और कृष्णा नदी के पर नागा अर्जुन बांध है, सागर श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम क्या है? टाइगर रिजर्व और रॉयल एलिफेंट रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापी कोंडा नेशनल पार्क है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी 0 प्रॉपर्टी P4 पहर योजना चलाया गया है, थल लकी वंदना योजना चलाया गया है और एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया गया। दीपम 2.0 योजना चलाया गया और दिव्यांग शक्ति योजना चलाया गया। अभी आंध्र प्रदेश में पैदा पौधांग महोत्सव और फ्लेमिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ही एक अराकू घाटी है और आंध्र प्रदेश में गुड़ जनजाति, कोट्स सावड़ा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, और श्रीशैलम बांध है ये भी कृष्णा नदी पे, और मैटूर बांध है जो कि कावेरी नदी पे है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे ही 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह भी विशाखापट्टनम में मनाया गया। इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते। और को कनेक्ट करके पढ़ने से होता क्या है, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में GAIL गेल और TUSCO टिस्को लिमिटेड के समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? यह उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया। कहाँ? झांसी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कहाँ? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो झांसी में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया और ठीक एक साल ऊपर क्या हो जाएगा? 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ झील है, रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। अच्छा, रामगढ़ ताल से याद रखेंगे, 3 चीज़ याद रखेंगे, एक सूरज ताल और एक चांद ताल। यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और एक ये रामगढ़ ताल, यह कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नौकचिया ताल, खुरपा ताल, बाकी सब जितना ताल हो जाएगा यह सब हो जाएगा आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। तराई एलिफेंट रिजर्व यह कहाँ? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और एलिफेंट से याद रखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1992 में आया है। ठीक है। दिहांग जैव मंडल कहाँ? यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनेगा कहाँ? यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? तो यह महाराष्ट्र बनेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यह कौन चलाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश को
चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बैसिलस कैलेमेट गुएरिन BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है। तो यह अफगानिस्तान की, कहाँ की? अफगानिस्तान की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से भारत ने अभी अफगानिस्तान देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन, कितना? 13 टन बैसिलस कैलेमेट गुएरिन यानी कि BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अफगानिस्तान की बात आई है, ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगा? काबुल। और अफगानिस्तान की करेंसी क्या हो जाएगा? अफगानी। और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन अखनूद। कौन है? हसन अखनूद। अभी अफगानिस्तान के राशिद खान ने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। कौन? राशिद खान। ये कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद की। कौन किया है? अपना देश भारत ने किया। तो इतना याद रखेंगे अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में हार्वर्ड, क्या है? हार्वर्ड डे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सयानी गुप्ता को किया गया। ये है सयानी गुप्ता। इनको अभी हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जारीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई सीक्वेंस फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरुंधति राय को USA का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड यह शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान देने के लिए जब पुल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गर्ल फ्रंटिंग को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अच्छा, एबल पुरस्कार 2026 यह किसे दिया गया? गर्ल फ्रंटिंग को। लेकिन 2025 का किसे दिया गया? यह मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको बताता हूँ। आंख बंद कीजिए और रिकॉल कीजिए मेरे साथ, आप भी बोलिए। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? S जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मोहनलाल को। लेकिन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? आनंद बलराज को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह किसे दिया गया है? 2026 का SSDA में यानी कि सिक्किम राज्य को दिया गया। रेवन मैक्सिस पुरस्कार 2025 यह किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह लियोनेल मेसी को दिया गया। यह एक फुटबॉलर और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को। और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? यह R बेरा मुथु को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 यह लाली अबू लेला को दिया गया। और 2024 का यह अरुंधति राय को दिया गया पेन प्रिंटर पुरस्कार। यही अरुंधति राय जिनको अभी USA का नेशनल बुक क्रिएट सर्कल अवार्ड दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार यह भानु मुश्ताक को दिया गया। और 2025 में पद्मा विभूषण ये शारदा सिन्हा को दिया गया था और सुशील मोदी को दिया गया था। लेकिन 2026 में 5 लोगों को दिया गया, जिसमें पहला धर्मेंद्र जी जो कि एक अभिनेता थे। उसके बाद KT थॉमस, N राजम, P नारायण और VS अच्युतानंदन। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? यह सूरवाला को दिया गया। और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? यह साधु भरदसी को दिया गया। लेकिन 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 में यह कौन जीता? मैग्नस कार्लसन। ये किसे हराकर? फैबियानो कारुआनो को हराकर। ठीक है। महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 यह कौन जीता? भारत की जीती कौन? दिव्या देशमुख जीती। कौन? दिव्या देशमुख। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज कौन जीता? R प्रज्ञानंद ने। कौन?
आर प्रज्ञानंद ने। आर्द्र भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? श्री वेंकटेशन को दिया गया। कैंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न यह वेणु श्रीनिवास को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज यह सुनील अमृत को दिया गया। और वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी यह श्री रविशंकर को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक यह गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया। और यूनेस्को शांति पुरस्कार यह एंटोनियो लुइस को दिया गया। ठीक है, ये सब आप एक एक चीज़ याद रखेंगे। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? चिरंजीवी को दिया गया। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यह मिशेल बैचलेट को दिया गया। महाराज हरि सिंह शांति अवार्ड किसे दिया गया? यह मनोज सिन्हा को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने UCC लागू के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दिया? यह छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। कौन? छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, UCC की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट देखने, जैसे UCC संविधान के आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। UCC सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? तो देखिए, अगर UCC अगर सबसे पहले बोला जाएगा ये 1948 से पहले, देश आज़ाद होने से पहले, तो यह गोवा था। उसके बाद 1948 के बाद सबसे पहले किया गया यह उत्तराखंड में, और उसके बाद गुजरात में अभी किया गया है लागू। ठीक है, इतना याद रखेंगे UCC से। अभी यह UCC लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी कौन दिया है? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है, ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगा? रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेवन डेका। कौन है? रेवन डेका। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त हुआ कौन? यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भिलाई लौह इस्पात आयोग जो 1955 में शुरू हुआ था रूस की सहायता से, कहाँ? तो यह छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में कोरबा खदान है जो कि कोयला के लिए पाया जाता है। और बेलाडीला खदान है जो कि लौह अयस्क के लिए पाया जाता है। ठीक है, यह है रायपुर। एक है नवा रायपुर जिसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में अचानक कुमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती टाइगर रिजर्व, सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु घासी। क्या है? गुरु घासी टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बादल खोल एलिफेंट रिजर्व है, ले मारू एलिफेंट रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में सुआ लोकनृत्य, गोंडी लोकनृत्य, गोरा लोकनृत्य और डंडाली लोकनृत्य और सरहुल लोकनृत्य और पंथी लोकनृत्य पाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंदिरावती नेशनल पार्क है, कंगोर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, भोरदेव नेशनल पार्क है। और छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण यह कहाँ चलाया गया है योजना? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बस सांगवरी ऐप चलाया गया है। बस सांगवरी ऐप कहाँ चलाया गया है? छत्तीसगढ़ में। अभी छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी बाद काले हिरण की वापसी हुई है। कितने? एक सदी बाद काले हिरण की वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकथाम के लिए विधेयक 2026 पारित किया है। गौधाम योजना क्या है? गौधाम योजना कहाँ शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन यह कहाँ? छत्तीसगढ़ में किया गया है। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। कौन रहा? छत्तीसगढ़। अच्छा, बस सांगवरी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। अब ऐप की बात आई है तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट ऐप बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, बस आप उसको मेरे साथ रिकॉल कीजिए। ठीक है, जैसे अभी क्या बताएं? बस सांगवरी, बस मतलब बस पे कितने आदमी जाएगा? 36। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में। लोकपथ ऐप कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। हाथी ऐप कौन किया है? असम सरकार ने। गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश। सारथी ऐप हरियाणा। लेकिन याद रखेंगे सारथी 2.0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा सेवी। सेबी के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है सारथी 2.0, लेकिन सारथी ऐप हो जाएगा तो यह हो जाएगा हरियाणा। स्कैन पोर्टल यह खाद्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। अन्न दर्पण यह FCI के द्वारा किया गया। और FCI से याद रखेंगे क्या? FCI का स्थापना कब हुआ? 1965 में। कब हुआ है? 1965 से याद रखेंगे क्या क्या? BSF का स्थापना।
ठीक है। हरित क्रांति कब आया? 1965 में। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और FCI का भी स्थापना कब हुआ? 1965 में। मेरी पंचायत ऐप यह केरल सरकार ने शुरू किया गया। उपस्थित पोर्टल ऐप यह झारखंड सरकार ने शुरू किया गया। और संज्ञान ऐप यह RPF ने शुरू किया। निर्माण पोर्टल ऐप यह कोल इंडिया के द्वारा किया गया। सिटीजन 31 यह ऐप यह केरल सरकार के द्वारा किया गया। एक लव ऐप यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया। संकलन ऐप यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के द्वारा किया गया। प्रतिभा सेतु ऐप यह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के द्वारा किया गया। UPSC से याद रखें क्या? इस UPSC के अभी चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। कौन है? UPSC के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार से याद रखेंगे कि एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है, एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, भागीरथी ऐप कौन लॉन्च किया? उत्तराखंड। और सुगम ऐप लॉन्च किया छत्तीसगढ़। ई सेहत ऐप लॉन्च कौन किया? जम्मू कश्मीर। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में बोहाग बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। लिखने की आप हैबिट जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? यह तेलंगाना राज्य को किया गया है, नक्सल मुक्त घोषित किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स बताए यह सब आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।